हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे प्यारे लाला लाली की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे। आज है गुरुवार और आ गई हूँ मैं भी अपने बालकनी में फिर से पुष्प वगैरह लेने मेरे लाला लाली के लिए। आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि लाला लाली की सेवा, लड्डू गोपाल को आपको स्नान श्रृंगार वगैरह पाप मोचनी एकादशी पे कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। हरि बोलो। तो जी इस तरीके से मैं मेरे प्यारे लाला लाली को जगा लूँगी। जैसे मैं हमेशा हर व्लॉग में कहती हूँ, बहुत आराम से जगाइए। जगाते ही तुरंत ना स्नान और सब करने दीजिए, थोड़ी देर लाला को आराम करने दीजिए, उसके बाद में उनको स्नान कराइए। लड्डू बाबू को जगाने से पहले ही मैं मेरे लाला का सारा लाली का जो वस्त्र पोशाक श्रृंगार का सामान होता है वो निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से मैं मेरे लाला को जगा लूँगी और श्रृंगार का उनका और पोशाक वगैरह सब उनका मैं निकाल चुकी हूँ। पाप मोचनी एकादशी, जैसा कि आप नाम से ही जान रहे हैं, पापों को नष्ट करने वाली ये एकादशी है मेरे लाला लाली की अति प्रिय। सारी ही एकादशी मेरे लाला लाली को बहुत प्रिय होती हैं। एकादशी वाले दिन बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि लड्डू बाबू को अन्न का भोग लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, क्या भोग लगाएं। तो लाला लाली का कभी भी कोई भी व्रत नहीं होता है, उनको आप जैसे भोग लगाते हैं आप उनको वैसे ही भोग लगाइए। बस जैसे अगर आप सबका उपवास है तो आपको क्या करना है, उनको फलाहार भोग लगाना है। और यदि आपके घर में कोई ऐसा है जो अन्न का सेवन कर सकता है तो आप लाला लाली को चावल छोड़ करके आप भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं सर्वप्रथम स्नान मेरे बिहारी लाला का करवा रही हूँ। अच्छे से लाला का स्नान करवा लीजिए, गर्मियाँ अच्छी खासी पड़ने लगी हैं। सर्वप्रथम उनके हाथों पे, चरणों पे, फिर उनको आचमन करा के फिर उनके सर पे, और इस तरीके से आपको स्नान कराना होता है। बिहारी लाला का स्नान के बाद में यहाँ पे आ गए हैं मेरे प्यारे माधु, जिनका स्नान मैं कराऊंगी चंदन से। चंदन से स्नान लाला को अति प्रिय होता है और गर्मियों में तो चंदन बहुत ज़रूरी है, बहुत शीतलता भी पहुँचाता है। तो इस तरह से मैं मेरे प्यारे बिहारी लाला के बाद मेरे माधु का भी स्नान वगैरह करा लूँगी। और बहुत तो गर्मियाँ अब अच्छे से पड़ने लग गई हैं और चंदन इस समय लाला लाली को अति प्रिय होता है, उनको शीतलता भी पहुंचाता है। और लाला लाली का चंदन जो है ना, ये गोपी चंदन, ये उनका सोप जो साबुन होता है ना वो भी होता है, जिससे मेरे लाला लाली बिल्कुल चमक उठते हैं। इस तरीके से अच्छे से बहुत हल्के हाथों से मैं लाला को चंदन से मसाज कर दूंगी। और मसाज कर देने के बाद में अब मैं लाला को करवाऊंगी स्नान। बहुत हल्के हल्के पानी डालिए, बिल्कुल सही पानी मत डाल दीजिए कि सारा आपने जल जो है लाला के ऊपर उड़ेल दिया। चंदन लगा हुआ है, बहुत हल्के हाथों से आपको इस तरह से लाला को जो जल है उससे आपको नहलाना है। और देखिए मेरा माधु जो है ना वो बिल्कुल चमक उठे। तो मेरे प्यारे बिहारी लाला और माधु को अब मैं पोशाक पहना लूँगी। आज है गुरुवार और एकादशी वाले दिन जो आप लोग को पोशाक लाला लाली को धारण कराइए वो कोशिश करिए कि पीली ही कराइए। पीला लाला को अति प्रिय है और गुरुवार वाले दिन तो ज़रूर कोशिश करें और एकादशी वाले दिन की पीली ही पोशाक लाला को पहनाएं। और इस तरह से मैं मेरे माधु को पोशाक धारण करा दूंगी और मेरे माधु बहुत खुश हो जाते हैं बिहारी लाला। जब वो स्नान करके आते हैं तो मेरे सारे लाला लाली जो है ना वो बहुत प्रसन्न होते हैं। और देखिए मेरे माधव कितने खुश हो रहे हैं। तो माधव को चलिए अब मैं जो इनको पोशाक है पहना देती हूँ और बहुत हल्का श्रृंगार कर देती हूँ जी। इस तरह से देखिए लाला को मैंने उनके जो माले हैं वो पहना दिया है, धारण करा दिया है। और अब मैं लाला को पगड़ी में इस समय नहीं पहनाती हूँ क्योंकि गर्मियाँ अब देखिए पड़ने लग गई हैं। मैं हल्का साफा लाला को इस तरीके से बांधती हूँ और मुझे मेरे माधु और बिहारी लाला इस तरीके से पगड़ी पहनाने पे बहुत प्यारे लगते हैं। तो आप भी इस तरह से हल्का श्रृंगार ही करें क्योंकि अब जो एकादशियाँ आएंगी आप ये ना सोचें कि एकादशी है तो बहुत हैवी अच्छा श्रृंगार कर दें। लाला को बस प्रेम से स्नान कराइए, प्रेम से उनकी सेवा करिए। लाला को तो बस ऐसे
प्रेम से ही रीझ जाते हैं। आप चाहे उनको भारी पोशाक पहनाएं, हल्की पोशाक पहनाएं, बस जो भी पहनाएं बिल्कुल दिल से पहनाइए, लाड लड़ा के पहनाइए। और देखिए मेरा प्यारा माधव जो है वो तैयार हो चुका है और कितना ही प्यारा लग रहा है मेरा बाबू। किसी की नज़र ना लगे मेरे माधव को। तो चलिए मेरे माधव के श्रृंगार के बाद में जल्दी से बिहारी लाला का भी श्रृंगार कर लेते हैं। उनको भी पोशाक वगैरह जल्दी से मैं धारण करवा लेती हूँ। और ये देखिए मेरे प्यारे बिहारी लाला को भी अब मैं पोशाक पहना दूंगी। और बिहारी लाला जो पोशाक पहन रहे हैं वो पहन रहे हैं ग्रीन कलर की। इनको यही पोशाक पहननी थी, तो देखिए कोशिश करिए कि येलो ही पहनाइए। पीला कलर मेरे लाला लाली को बहुत पसंद है, लेकिन हो सकता है कि मान लीजिए, देखिए मेरे साथ तो मेरा लाला हमेशा अपने ही पसंद की पोशाक पहनते हैं। चाहे मैं जो कलर भी निकाल के रखूं, लाला को वो ही पहनना होता है जो उनका मन होता है। तो इस तरीके से बिहारी लाला को मैंने ग्रीन कलर की पोशाक पहना दिया है। और देखिए मेरा प्यारा लाला कितना प्यारा लग रहा है, किसी की भी नज़र ना लगे। और बहुत हल्का श्रृंगार करूँगी कि लाला को बहुत ज़्यादा कष्ट भी ना हो, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा भारी माले और भारी जैसे कड़े वगैरह ना पहनाएं, जिससे लाला को ज़रा भी कष्ट हो। मेरे माधव को देखिए कैसे ही हंस रहे हैं। तो इस तरह से बिहारी लाला का भी श्रृंगार मैं जल्दी से कर लूँगी। बहुत हल्का श्रृंगार, हल्के कड़े पहनाया है और इस तरह से मैं लाला को भी अपने सुंदर सा श्रृंगार कर दूंगी। देखिए मेरे प्यारे बिहारी लाला को किसी की भी नज़र ना लगे, कितना प्यारा लग रहा है मेरा लाला। और चलिए जल्दी से केशव को और सभी को तैयार कर लेते हैं और मैं कर लूँगी अब इसके बाद में लाला की आरती। और आरती होते ही मेरे लाला को लाली को लग जाती है भूख। तो क्या भोग लगाना है आपको, कैसे भोग लगाना है, मैं आपको आगे बताती हूँ। जल्दी से लाला की मैं पहले आरती कर लूँ। तो यहाँ पे मेरी कथा पूर्ण हो चुकी है गुरुवार की, और मैंने आरती कर लिया है। इसी प्रकार से आपको पाप मोचनी एकादशी पे कथा करके फिर आरती करनी है और इस तरीके से भोग लगाना है। घर में यदि कोई ऐसा हो जिसका उपवास ना हो तो आप लाला लाली को अन्न का भोग आराम से लगा सकते हो, और नहीं तो इस तरीके से देखिए अभी बाल भोग लगा है, इस तरह से मखाने और मूंगफली के दाने का और दूध का भोग, जो कि लाला को स्नान करने के बाद तुरंत हमें लगाना होता है। बाल भोग में दूध आवश्यक ही आवश्यक है। और अब मैं आगे लाला जो नाश्ता करेंगे उसका भोग लगाऊंगी। तो इस तरह से सरलता से पूजन श्रृंगार स्नान करिएगा एकादशी पे लाला का। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।